अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही थी कीमा और मैंने सोचा कि इतने टाइम हो गया मैंने कोई ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, तो रेसिपी एज अ सिंपल जो आप बनाते हैं वही है। थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है हर किसी की रेसिपी में, 19-20 फ़र्क होता है क्योंकि हर कोई एक जैसी नहीं बनाता है, हर किसी की अपनी टेक्निक होती है, अपनी रेसिपी होती है। तो मैं कीमा बना रही थी और मुझे कीमा बिल्कुल नहीं पसंद, तो बहुत कम बनाती हूँ मैं। नहीं पसंद, पता नहीं क्यों नहीं पसंद। कीमे की जगह मुझे कोफ्ते बड़े पसंद हैं, तो मैं जब भी कीमा बनाने का सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ क्यों ना मैं कोफ्ते बना लूँ। तो शादी से पहले ये होता था कि अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं होती थी, जैसे मैं कुछ नहीं खाती थी, तो ये होता था कि अम्मा को बड़ी टेंशन होती थी कि मेरे बच्चे कौन से क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। सबकी मतलब मैं कहूँ कि मुझे आज तक पता नहीं है कि मेरी अम्मी को क्या पसंद है, बल्कि अम्मी को सबका पता है कि हमें क्या पसंद। भी हमने पूछने की ज़हमत ही नहीं की कि अम्मी आपको क्या खाने में पसंद है, आप क्या खाती हैं, कुछ भी नहीं पूछा। बस हमने ये बताया यार आपने आज ये क्यों बनाया है, ये मुझे नहीं पसंद, ये मैं नहीं खाती। जैसे भी मेरी बहनों की भी शादी हुई ना, तो अम्मी बातें करती है कि अब तुम लोग वहाँ पर ये खा रहे हो, अब तुम लोग गोश्त का सालन, क्योंकि गोश्त का सालन ये नहीं खाती थी, तो गोश्त नहीं पसंद, तो वो कहती हैं अब तुम लोग वहाँ पर गोश्त का सालन खा रहे हो, इतने नखरे होते थे तुम्हारे, मतलब घर पे तमाशे तुम लोग करते थे कि क्यों बनाया है, हम नहीं खाते हैं ये वो, और वहाँ खा रहे हो मज़े से। तो मतलब कि हमने हमेशा अपनी पसंद बताई कि हमें ये पसंद है, हमें ये खाने का मूड हो रहा है। कभी भी ये नहीं पूछा कि अम्मी आपको क्या पसंद है और आपका क्या खाने का मूड हो रहा है। यार माँ इतना हम सब के लिए करती है और हम उनको बदले में कुछ भी नहीं दे पाते। और जब हम खुद माँ बनते हैं और जब देखते हैं कि हमारी औलाद को हम कितना प्रोटेक्ट करते हैं, कितना उनका ध्यान रखते हैं, उनकी नहीं यार ऐसी चीज़ बनाओ जिसमें मेरे बच्चे खा लें, कोई मसला नहीं है, हम नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, कुछ भी खा लेंगे, ऊंच नीच जो भी होगा खा लेंगे। तो हम सोचते हैं यार हमारी अम्मी भी तो हमारे लिए ऐसे करती थी, मतलब इतना सोचती थी कि नहीं मेरे बच्चे वही पकेगा कि वही जो वो लोग खाएंगे। हमारे घर के हमारे अब्बू जो कमा के देते हैं, तो नहीं यार इनके लिए भी वही पकेगा। मतलब सबके लिए अलग अलग पकाना और सबके लिए अलग अलग सोचना, ये मैं कहती हूँ एक माँ ही कर सकती है, माँ के अलावा ये कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। फिर हमारी शादियाँ हो जाती हैं, फिर जब मैंने कभी ज़िंदगी में अपने गोश्त को हाथ नहीं लगाया था, मैं गोश्त बनाती भी थी ना, तो मैं कहती थी अम्मी आओ आप डाल दो बस। तो कुकिंग ऐसी करती नहीं थी मैं घर पे, और जब मैं करती थी संडे टू संडे, तो मेरे अब्बू को मेरे हाथ का खाना बड़ा पसंद आता था। हालांकि मैं अपना आइडिया डालती थी, कोई ऐसी कोई रेसिपी फॉलो नहीं करती थी। तो वो मुझे कहते थे नहीं संडे तो ये बनाएगी, थोड़ा हाथ का चेंज होता है तो मज़ा आता है। तो अम्मी को संडे को आराम मिलता था, हराम तो नहीं मिलता था। संडे को अम्मी कोई और एक्टिविटी निकाल के बैठ जाती थी, कोई और काम निकाल के बैठ जाती थी। तो वैसे तो नाश्ता वगैरह सब बनाती थी, मैं दोपहर का खाना बनाती थी। तो मैं कहती थी नहीं मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाऊंगी, बस गोश्त ना मैं काटूंगी, अम्मी गोश्त काट के। तो हमारे घर में ये कि लहसुन और अदरक होता है ना, गार्लिक का पेस्ट, तो वो है ना फ्रेश पीसते थे हम लोग, फ्रेश पीस के डालते अब तक भी। तो जब पीस के नहीं रखते थे, जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुराल में पीस के रखा हुआ होता था। तो मेरे अब्बू कहते थे नहीं मुझे स्मेल आती है वो पीस के। मेरी अम्मी को भी फिर आदत हो कि मेरी अम्मी कहती नहीं मुझे मज़ा नहीं। मुझे मैं शादी करके आई ना, तो फिर मैं अपनी अम्मी को जाकर बोलती थी कि अम्मी आप भी पीस के रखें, इतना ईजी हो जाता है। तो एक तो मैं गोश्त नहीं काटती थी, दूसरा मेरे लहसुन अदरक नहीं पीसती थी, वो जो होता है दुस्ता, वो क्या कहते हैं उसके अंदर पीसते हैं, तो वो अम्मी पीस के। मैं कहती थी आप ये अब आधे से ज़्यादा मैं काम अम्मी से करवाती थी, आप समझ ले बस मैं चमचा हिला रही। प्याज अम्मी काट के देती थी, क्या प्याज काट के दें, चलो प्याज अम्मी ने काट दिए। अमूमन मैं बिरयानी बनाती थी घर में, बिरयानी हो गई या कोई मैं ऐसी रेसिपी देख लेती थी तो वो बना लेती थी कि आज ये बनाऊंगी। मैं इतनी बड़ी लिस्ट में अब्बू को भेजती थी कि ये सारे सामान, ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप मुझे भेजें
इतनी बड़ी लिस्ट होती थी, यकीन माने मेरा वो खौफ भी होता था अगर ये चीज़ ख़राब बनी तो फिर बोलते नहीं थे मुझे। फिर है ना, जब घर आते थे, जब अच्छा नहीं बनता था तो मुझे बोलते थे, वो बोलते थे मुझे खुटके हो ही रहते। एक बार मैंने बनाए थे, पता नहीं खोपरे का कोई समथिंग, कोई सालन था इस तरह का। मैंने वो अखबारी जहाँ मैं बहुत पढ़ती थी, वहाँ पर तीन कहानियाँ वाली जो सी पार्ट होता था वो पढ़ती थी, और जो बच्चों का जो कॉर्नर होता है जिसमें स्टोरीज़ होती हैं, तो वहाँ पर रेसिपीज़ भी होती थी नीचे, तो मैं वो भी पढ़ती थी। फिर मैं बगैर सोचे समझे वहाँ से एक आध रेसिपी वहाँ से उठाती थी, लिखती थी उसके इंग्रेडिएंट्स, और फिर पापा की दुकान पे या तो खुद जाती थी, जब मैं छोटी थी तो मैं खुद जाती थी, या तो फिर मैं उसको दुकान में जो काम करते हैं उनको टेलीकॉम करके बुलाते थे कि ये लें आप सामान मुझे भेजें। फिर अबू को बोलती थी आप उनको भेजें और ये उनको बोले सामान दे जाएँ। फिर वो बेचारे हैं, वो मुझे सामान ढूंढ ढूंढ के, मतलब बहुत मुश्किल भी होता था छठा में, वो तरह तरह की अजीब अजीब चीज़ें नहीं मिलती थी, बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें नहीं मिलती थी, तो अब वो ढूंढ ढूंढ के कहाँ से भेजते थे। फिर जब वो भेजते थे तब मैं फिर बनाती थी, और मेरी मम्मी मुझे कहती थी सिंपल बना लेती, ये क्या मगजमारी कर रही है, मतलब इतना क्यों, ये सब ये कौन खाएगा, इसमें तो खोपरा डालेगी, तो इसमें ये डालेगी। मैं कहती आप चुप हो जाए। और मेरा अबू कहते थे तू करने देना, तो खुद तो क्यों कुछ तजुर्बा करती थी, ये तो रोज़ का एक सालन चावल हमें ये वो खिलाती है जो रोज़ रेगुलर रूटीन में आते है, इसको शौक है, इसको तो बनाने दे। और मुझे फुल सपोर्ट कर रहे होते, अम्मी को बोल रहे थे, तो इस तरह से चल रहा होता था। फिर क्या हुआ, मेरी शादी हुई, और शादी का मेरा जो था पहला ही दिन, मतलब पहला दिन नहीं, पहला ही साल था। इसमें मेरी शादी रमज़ान के बाद हुई थी, और इसके मेरी शादी के फ़ौरन बाद बकरा ईद थी, फ़ौरन मतलब 10-15 दिन के बाद ही बकरा ईद थी। और गोश्त मैं तो बकरा ईद में गोश्त कटता था ना, तो मैं तो ऐसे गायब हो जाती थी कि घर में मैं हुई ही नहीं। मतलब नीचे दादी अम्मी ये सब अब्बू वगैरह सब लगे हुए होते थे, गाय वगैरह कट के आती थी, और फिर उसके हिस्से, फिर उसको बांटना करना, ये सब खुद कर लेते थे। जब घर धुल जाता था, जब बिरयानी चढ़ जाती थी, जब बोटियाँ और मसाले वगैरह सब, जब फिर हम नीचे आते थे खाने के लिए, क्योंकि अम्मी कहती थी मतलब लोया गोश्त देख लेती तो फिर वो खाती नहीं है। तो मैं जब मेरी शादी में मेरी ये बातें याद आती थी कि मतलब मेरी शादी हुई तो वहाँ पर मेरे ससुराल में भी कुर्बानी हुई, और जब गोश्त वगैरह रखा गया तो मैं वो सब देख रही थी। मैं कहती थी मैं तो कमरा बंद करके सोई पड़ी रहती थी। अब मतलब बोला भी नहीं जा रहा कि नहीं स्मेल आ रही है, कैसे बोलूँ, मतलब ससुराल वाले बोलेंगे यार ये तुझे खाना है और तुझे पकाना है, तो बोल रही है इसमें से स्मेल आ रही है। मतलब इतने लाड प्यार की आदत हो जाती है कि फिर हम मतलब मुश्किल होता है थोड़ा, बट माँ बाप ने इतना वो सिखाया होता है कि बोलना नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, एडजस्ट करना है हर चीज़ में अपने आप को ढालने की कोशिश करना है। तो मैं तब मेरे उमर को मैंने बोला हुआ था कि उमर मुझे गोश्त की स्मेल, तो मैंने अपनी इनकी अम्मी ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, अगर इसको प्रॉब्लम है गोश्त से तो भले वो मैं बेटे मैं कट करके देती हूँ इसको, फिर ये बिरयानी बना दें जब मैं गोश्त वगैरह हम बांट लें। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, कट करके देंगी मेरी सासू माँ, आई जस्ट वांट टू कुक एंड आई सेड वाओ। मैं फिर गई, मैंने कहा ये हो रहा है इनके चलता रहेगा, मैं बिरयानी बना लेती हूँ। और अब फिर आहिस्ते आहिस्ते गोश्त में हाथ इस तरह पड़ा कि फिर अलग हुई शादी के बाद। तो फिर मेरी सांस क्या सारा गोश्त मतलब आता था तो वो खुद ही साफ़ करके खुद ही वो रख देती थी। फिर उनको ये भूल भी चुकी होंगी कि मुझे गोश्त से कोई एलर्जी है। और फिर एलर्जी मेरी अब जब अलग हुई, फ़र्स्ट टाइम मेरे घर में गोश्त आया तो मैं सोच रही हूँ यार मैं इसको काटूँ किससे। अच्छा हड्डियों वाला गोश्त आया और मैं इस गोश्त को बैठ के इस तरह से देख रही हूँ जिस तरह से कोई मज़लूम फ़कीर नहीं होता देख रहा होता तजस्सुस वाले नज़रों से कि मैं इससे हासिल कैसे करूँ। तो मुझे तो हासिल नहीं करना था, मुझे तो इसको इसके हिस्से बना के फ्रिज में रखना था। तो मैं कह रही थी यार क्या करूँ, मैं कैसे काटूँ, अब मैं हड्डियों को कैसे साफ़ करूँ, ये साफ़ होती कैसे है, मुझे कुछ पता नहीं था। और बस कोशिश की थोड़ी थोड़ी तार के। फिर मैंने दूसरे मंथ उमर से कहा कि नहीं यार उमर मुझे हड्डियों वाला पसंद नहीं है, अब ना गोश्त वो लाया करें बगैर हड्डियों वाला। फिर ये हुआ कि बगैर हड्डियों वाला कभी आ जाता था, कभी हड्डियों वाला भूल जाते थे तो आ जाता था।
तो इस तरह चलता रहता था। फिर मेरी बराबर मेरी कज़न रहती थी, तो उसने कहा जोया मुझे भी गोश्त साफ़ करने नहीं आता, मैं भी साफ़ गोश्त लेती हूँ, हम दोनों एक साथ लेंगे। मैं और मेरी दोस्त और मेरी कज़न हम दोनों जाते थे गोश्त लेने के लिए, फिर उसको वहीं पे ही साफ़ करवाते थे और दोनों लेकर आते थे और फिर आधा किलो लेते थे, क्योंकि इतना सारा लेंगे और उसे साफ़ करवाएंगे तो वो तो हमें पकड़ के मारेगा, बोलेगा मेरे पास कोई काम नहीं है तुम लोग को गोश्त साफ़ करके दूँ। तो उसको वो क्यूबिक में हम लोग गोश्त कटवाते थे और फिर लेकर आते थे और फिर हम वो कुक करते थे, तो थोड़ा सुकून हो गया था। फिर चिकन, और मेरा ये आदत है गोश्त वगैरह फ्रिज में रख देते, उसके बाद दूसरी दफ़ा पकाते, तो मुझे ऐसा अभी भी मुझे ऐसा होता है नहीं यार मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है कि नहीं अब नहीं पकाना, बस एक बार पका लिया अब छोड़ दो। दोनों मेरे को इतना ही गोश्त मुर्गी करते रहते हैं, मुझे इतनी चिढ़ लगती है मेरे से। मैंने कहा कभी कुछ और भी खा लिया करें, गोश्त मुर्गी के अलावा भी कुछ होता है। तो यार अभी मतलब अब ऐसा हो गया है कि अब मैं बिल्कुल सेट हो गई हर चीज़ में। अब मतलब यूज़ टू हो गई हूँ, आप समझ लें कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे अपने प्राउड है कि मैं सब कुछ कर लेती हूँ। अब बकरीद में भी अपनी सास के घर जाती हूँ तो फुल डोज कटम कुटाई ये वो हेल्पिंग, ये पकाना करना, मतलब काट के देना। अपने घर में भी हड्डियाँ साफ़ करनी हो, जो भी करनी हो, मेरी अम्मी के देख के फिर मैं जाती थी रुकने पर, मैं अपनी अम्मी को देखती थी। फिर मेरी अम्मी जो बकरीद का गोश्त होता था, हड्डियाँ होती थी, फिर उसमें नीम गर्म पानी डाल के फिर उसको खूब धो के पायों को साफ़ करके ऐसे रखते, मैं कहती थी हाँ। फिर मेरी अपनी सास को भी देखती थी, पर इन लोगों को देख के, क्योंकि पहले तो गोश्त कटता था तो मैं गायब हो जाती थी, और फिर जब अब मुझे करना ही था, मेरे ऊपर पड़ी थी, तो मैं उनको देखती थी। मैंने कहा अभी कब तक बोलूँगी कि नहीं। तो फिर मेरा ये हो गया कि अब तो कैसा भी गोश्त आ जाए, मतलब कैसा भी नहीं आ जाए इतना तो मुझे गिन आती है, पर मुझे ऐसे वैसे गोश्त को देख के गोश्त होना साफ़ चाहिए। और हड्डे तो अभी भी मैं मना करती हूँ, अभी तक भी मैं कहती हूँ प्लीज़ हड्डे नहीं लाया करें, प्योर लाया करें गोश्त, पे प्योर और हड्डे नहीं हो। तो मैं कहती हूँ यार सालन का मज़ा नहीं आता जब तक हड्डे नहीं होते, तो कभी कभार हड्डे आ जाते हैं, अदरवाइज़ प्योर लेती हूँ मैं प्योर। तो यहाँ बातों में कीमा बन गया था, और यहाँ पे मैंने मेथी, इसके ऊपर सूखी मेथी में छिड़क रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे पसंद नहीं है ना कीमा, तो मैं इस पर कोयले की धुआं दूँगी, क्या बोलते हैं आई डोंट नो। तो उससे क्या होगा कि उसके अंदर स्टीम थोड़ी रहेगी ना कोयले की, तो उससे ये होगा कि ऐसा लगेगा कि ये आप किसी ढाबे से पक्के कीमा है। यकीन माने मुझे कोयले की धुआं बहुत पसंद है, मैं तो बस नहीं चलता, मैं तो हर खाने में दूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके ऊपर मैं धुआं देने के बाद आलू डालूँगी, और फिर धनिया पुदीना डाल के इसमें पानी डाल के आलू गलने तक पकाऊँगी। और इस पर मैंने धुआं देने पर इसके ऊपर बटर डाला है, अच्छा लगता है मुझे और मुझे पसंद है। हम घी और तेल की धुएं से ज़्यादा बटर की, जब कोयला डालें तो उसमें थोड़ा सा बटर आप 1 चम्मच जितना डाल दें तो अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो आप तेल भी डाल सकते हैं एज़ यू विश। तो बस अब ये धुएं जब तक अंदर रहेगी, और कभी आप करके देखिएगा थोड़ी सी धुएं किसी, अगर कोई बारबेक्यू है जिसमें आप कोयले से बनता है और आपके पास कोयला नहीं है और आप चूल्हे पे बना रहे हैं, तो उसमें जस्ट आपने क्या करना है आफ्टर द कुक, पकाने के बाद उसको बोटियों को उसके ऊपर फिर अपने कोयला रख देना है, आटे पर रख दें, जैसा आपको ठीक लगे डायरेक्ट रख दें। तो आपने क्या करना है उसको रख के उसके ऊपर आपने वो कर लेना है, क्या कर लेना है, उसके ऊपर आपने मक्खन या घी या तेल कोई भी चीज़ डाल के उसको बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए। फिर जब खाने के लिए निकालना है तब खोलना है, मैंने तो खोल लिया था, उसको खोलते नहीं है। तो खोलने के बाद खाने के लिए खोलेंगे ना तब ऐसा लगेगा आपने इसको कोयले पे ही पकाया है, ऐसा नहीं लगेगा कि इसको चूल्हे पे कुक किया है। तो बस ये था, मुझे कोई ऐसी रेसिपी आपको बतानी नहीं थी, मैंने कहा बस ऐसे ही सिंपल आपसे बातें करूँ। और बहुत टाइम हो गया कोई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, तो दिल कर रहा था कि कुछ व्लॉग बनाऊँ। तो रूटीन तो वही सेम चल रही है, कुछ इसमें तब्दीली नहीं आई है कि रूटीन दिखाऊँ कि ये चल रहा है वो चल रहा है, रूटीन वही सेम है और चीज़ें भी वही सेम चल रही हैं। चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अब देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया, अब मैं इसको कैप लगाऊंगी, कैप तो नहीं लगाऊंगी, तवा लगाऊंगी। ये मम्मा ने मुझे तवा दिया था, और तवा मैंने रोटियाँ पकाने के लिए दिया था, मैंने वो नॉन स्टिक ले लिया। अब ये तवे से जो मुझे लगता है स्टीम अच्छी आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।